वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार मान गए आसमान से। जी हाँ, हौसलों में वो शक्ति है। दृढ़ इच्छा शक्ति से आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और देश भर से ऐसे ही हौसलों और जज्बों की कहानियों को हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कुछ बेहतर करने के छोटे छोटे प्रयास भी किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। और कुछ ऐसा ही प्रयास हो रहा है महाराष्ट्र के अकोला में, जहां पर विद्या भारती संस्थान द्वारा डोनेट योर साइकिल अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो वंचित तबके के होने के कारण, उनके पास ज़्यादा पैसा ना होने के कारण वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। और डोनेट योर साइकिल अभियान कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन रहा है। कुछ बेहतर करने के छोटे छोटे प्रयास किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। और ऐसी ही एक सकारात्मक पहल घरेलू साइकिलों का विचारशील उपयोग है। अकोला में विद्या भारती संस्थान द्वारा शुरू किया गया डोनेट योर साइकिल अभियान इसका खूबसूरत उदाहरण है। विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को साइकिल दान करते हुए इस अभियान का उद्देश्य वंचित बच्चों तक शिक्षा का उपहार पहुंचाना है, खासकर उन बच्चों तक जिनके परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें स्कूल भेजने के लिए संघर्ष करते हैं। अकोला जिला की ओर से डोनेट योर साइकिल ऐसा एक उपक्रम हमने 1 अगस्त से चालू किया है। इस उपक्रम के अनुसार जो लोग हैं जिनके पास साइकिल है मगर जो उपयोग में नहीं है, ऐसी साइकिल हम लेके जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है वहाँ तक पहुँचाते हैं, ताकि वो विद्यार्थी जो है जिनको ज़रूरत है वो पैदल जाते हैं 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो ऐसे लोग बच्चों को वो साइकिल मिल जाती है तो उनका समय बच जाता है। जिन परिवारों के पास अब साइकिलें हैं वो दोगुनी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इस नई गतिशीलता के साथ बच्चे अब उत्साह के साथ स्कूल जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस पहल से विद्यार्थियों में सकारात्मकता की भावना भी जागृत हुई है। ही सायकल मला खूप आवडलेली आहे। पहिले पैदल जात होते, ते खूप वेळ होत होते शाळेला जायला। आता सायकल आहे, आता लवकर जाते आणि अभ्यासासाठी मला टाइम मिळतो। मला सायकल दिल्याबद्दल विद्या भारतीचे धन्यवाद। पहिला मी शाळेत पैदल जायची होती, पण आता मी सायकल घेऊन जाते। मला सायकल दिल्या त्या कारणाने माझा खूप फायदा आहे। मी कुठं पण आता सायकल घेऊन जाते। मला ट्यूशनला वगैरे जायचं असलं तर मी सायकल घेऊनच जाते। परिवहन चुनौतियों के कारण बच्चों के स्कूल ना जाने की प्रचलित समस्या लंबे समय से चिंता की विषय रही है। ये न केवल छात्रों बल्कि उनके माता पिता के लिए भी गंभीर दुविधा पैदा करता है। दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों, खासकर लड़कियों को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों में सहायता करने और अपने परिवार की आय में योगदान करने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसीलिए एक साधारण साइकिल न केवल स्कूल तक पहुंचने का साधन प्रदान करती है बल्कि बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक भी है। ये सामूहिक प्रयास ये सुनिश्चित करता है कि लड़कों और लड़कियों दोनों को बिना किसी भेदभाव के मजबूत शैक्षिक सहायता प्राप्त हो सके। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए अकोला से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रयास और देखिए नतीजे भी सकारात्मक ही नजर आते हैं। ऐसा ही एक और सकारात्मक प्रयास आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे बनासकांठा में। बनासकांठा एक ऐसा ज़िला जहां पर कर्जदार खेती से किसान बर्बाद हो रहे थे। ऐसे में कुछ प्रगतिशील किसान आगे आते हैं और वहां पर किसानों को जल संचयन के विभिन्न मार्गों को अपनाने की सलाह देते हैं। इसके लिए अपने खेत में एक खेत तालाब बनाते हैं। जब पहली वर्षा होती है तो वर्षा का पानी उसमें संरक्षित हो जाता है और उस संरक्षित पानी को
किसानों को खेती करने के लिए सौंपा जा रहा है। इसके अलावा ये किसान फुट वॉल प्रणाली भी विकसित करते हैं, जिसके जरिए बिना किसी मोटराइजेशन के उस पानी को 700 मीटर की ऊंचाई तक पर ले जाया जा रहा है और जो ऊंचाई वाले बंजर इलाके हैं उनमें भी खेती हो रही है और समृद्धि और खुशहाली आ रही है। आपको दिखाते हैं समृद्धि और खुशहाली की ये कहानी बनासकांठा से। ये शिक्षित किसान दूसरों को जल संरक्षण के बारे में सिखा रहे हैं। ये दृश्य ही जिले की जल संचयन की उपलब्धि को बताने के लिए काफी है। 2 साल पहले डिसा तालुका के किसानों ने वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए अपने खेत में एक बड़ा फार्म टैंक बनाया और अब वो फसल उगाने के लिए उस फार्म टैंक के पानी का उपयोग करते हैं। इससे इन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। दरअसल अनियमित और अपर्याप्त वर्षा वाले बनासकांठा जिले में साल 2015 और 17 में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे लाखों लीटर पानी खेतों से रेगिस्तान में बह गया। इतनी भारी बारिश से भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। बनासकांठा जिले में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया था कि किसानों को 1200 फीट के 4 बोर करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा था। तब डिसा तालुका के आनंद भाई और प्रगतिशील किसानों की एक टीम ने अपने खेत में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने खर्च पर एक खेत तालाब बनाया। नतीजा ये हुआ कि वर्षा का पानी इसमें जमा होने लगा और जिले के किसान इसका फायदा उठाने लगे और फिर इसी तर्ज पर कुछ और खेत तालाब भी बनाए गए, जिससे जिले के 700 किसानों ने अपने खेतों में 700 लाख लीटर वर्षा जल एकत्रित कर तीनों मौसमों में खेती की और समृद्धि के उच्चतम स्तर को हासिल किया। इससे उन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। एना माटे मैं जल संचय टीम बनावी, जेमां प्रतापभाई जाट छे, मुकेशभाई, दशरथभाई, रमेशभाई नो साथ सहकार मळ्यो। ए अनुसंधाने 2021-22 में अमे 200 जेटली खेत तलावड़ीओ खेडूतो जोड़ेथी बनावी। साथे साथे बोर रिचार्ज अने कुवा रिचार्जनो अभियान पण चलाव्यो। पहला वर्षे 1200 जेटला खेडूतोए बनासकांठाना खेडूतोए बोर रिचार्ज कर्यो। एना पछी 2023 में आ जे अभियान छे एने पूरजोशथी चलाव्यो। ए अंतर्गत बनासकांठा एकलामां 700 जेटली खेत तलावड़ीओ बनी अने समग्र गुजरात अने दक्षिण राजस्थान में पण घणा बधा खेडूतोए खेत तलावड़ी बनावी। डीसा के इन युवाओं ने जल संचयन के कुछ अन्य मार्गों को भी अपनाया। जो किसान ऊंचाई वाले क्षेत्र में खेती करते हैं, उन तक इन्होंने खेत तालाब के पानी को बिना मोटराइजेशन के पहुंचाने के लिए फुट वॉल्व प्रणाली की इजाद की। इसके लिए एक वॉल्व खेत तालाब में ज्यादा गहराई में लगाया गया और दूसरा ऊंचाई वाले खेत में। इस प्रकार बिना मोटर के आज कई किसान खेत तालाब से 700 फीट तक अपने खेतों तक ये पानी आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। जल संचय टीमनी प्रेरणा और मार्गदर्शन थी मैं एक खेत तलावड़ी बनावी छे अने आ खेत तलावड़ी में संपूर्ण वरसादी पानी संग्रह करवामां आवे छे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने बोर रिचार्ज की भी नई पद्धति को अपनाया और अपने बोरिंग के पास गड्ढा करके उसमें कंकड़, पत्थर और रेता डालकर वर्षा जल से बोरिंग को रिचार्ज किया। इससे स्वच्छ जल एकत्रित होने लगा और भूजल स्तर गिरने की समस्या खत्म होने लगी। नतीजा, जिले के कई किसानों के जीवन में विकास की एक नई सुबह हुई। ये दिसा तालुक के मालगढ़ गांव की झील है। झील के पानी को बिना मोटराइजेशन के ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। बोर रिचार्ज, फुट वॉल्व और टिलर से किसानों को इतना फायदा हुआ है कि आज डिसा तालुक के लक्ष्मीपुरा गांव के 80% किसानों ने बोर रिचार्ज पद्धति को अपना लिया है और भूजल स्तर को गहराई तक जाने से रोक दिया है। आज बनासकांठा के किसान कर्ज से मुक्त हैं और खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहे हैं, जो अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बनासकांठा से श्वेता यादव और सरफराज नागोरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसानों के हौसले और जज्बे ने ये दिखा दिया है कि बंजर भूमि पर भी सोना उगाया जा सकता है। अच्छी खबरों का ये सफ़र अभी जारी है। बहुत सारी खूबसूरत कहानियों से भी आपको रूबरू कराना है। आप कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम जल्दी से हाजिर होते हैं।
यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमानों को आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। आप हमारे सामने ये कलाकृति देख रहे हैं। ये कलाकृति का एक बेजोड़ उदाहरण है। हमारे देश के जो कारीगर हैं उनकी कला का एक खूबसूरत नमूना प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं से अपील करते रहे हैं कि वो कचरे को कंचन में परिवर्तित करें, कबाड़ से जुगाड़ बनाएं, और हमारे देश के युवा लगातार नए प्रयास कर रहे हैं, कचरे को कंचन में परिवर्तित करने के प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयासों से दुनिया में एक अलग नाम कमा रहे हैं। आपको दिखाते हैं झारखंड के सरायकेला खरसावां से एक रिपोर्ट, जहां पर कुछ विद्यार्थियों ने कुछ ही दिनों में कचरे से एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का निर्माण किया है। और बहुत खास है ये बाइक, किस तरह, चलिए देखते हैं। सड़क पर सरपट दौड़ती ये शानदार बाइक किसी नामी गिरामी या फिर बड़ी कंपनी का निर्माण नहीं है। इसे बनाने में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया स्थित इंडो डेनिश टूल रूम के 5 विद्यार्थियों का हुनर और नवाचार है, जिन्होंने भाड़े के कबाड़ से मात्र 1 सप्ताह में इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को तैयार कर लिया। ई बाइक, इसका नाम हमने दिया ऐरावत, जो कि एक नाम डिराइव होता है इंद्रदेव जी के जो वाहन थे। इंद्रदेव जी के जो वाहन थे उनका नाम था ऐरावत, और जिसका नाम होता है AIRAWAT, और हम लोगों ने इसका नाम दिया AE। ई इसलिए होता है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होता है। और ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस कुछ ऐसे है ना कि इस पर एक डिजिटल मीटर है, और ये लेड एसिड बैटरी से चलता है और 48 वोल्ट्स, और इसमें एक DC मोटर लगा हुआ है। एक नॉर्मल घर पे चलने वाला मोटर होता है, उसी पे चल रहा है ये मोटर, और जो कि ये 500 वोल्ट्स का है, जो कि होता है 0.5 किलो वोल्ट्स, वो उस बेसिस पे रन कर रहा है। और ये सिंपल चेन वाले मूवमेंट पे, और इस पैनल पे हम एक और इसको चार्ज होने में मेनली 2 to 3 आवर्स लगता है, और इस पे ये 25 किलोमीटर रन कर जाएगा। बाइक को बनाने वाले सुधांशु शेखर महतो, आयुष कुमार, अर्नब घोष, युवराज सिंह और हिमांशु डिप्लोमा इन टूल एंड डाई अंडर मैकेनिकल कोर्स के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। इन छात्रों ने इस बाइक का नाम ऐरावत रखा है, जिसका वजन तकरीबन 60 किलोग्राम है। इसमें 48 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक सिंगल चार्ज में ये 30 किलोमीटर तक जा सकती है। ये बाइक सौर ऊर्जा से भी चल सकती है, जिसके लिए अलग से एक स्थान छोड़ा गया है। बाइक का लुक लाने के लिए इसमें टंकी और साइड पैनल भी लगाए गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को बनाने में लगभग 33,000 रुपए खर्च हुए हैं, जिसका जुगाड़ इन छात्रों ने अपने दोस्तों से उधार मांग कर किया। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को टाटा कमिंग्स द्वारा आयोजित मैन्युफैक्चरिंग प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित किया गया है। इन विद्यार्थियों ने ये साबित कर दिया है कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है युवाओं को सही मार्गदर्शन की और सही मंच मिलने की, जहां से आगे बढ़कर वो अपनी सोच को नए निर्माणों में तब्दील कर सकते हैं। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। भारत में लगातार हो रहे अनुसंधानों के बीच आईआईटी जोधपुर के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राकेश शर्मा ने एक ऐसा अनुसंधान किया है जो कि ईंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन साबित हो सकता है। इन्होंने बायोजेट फ्यूल तैयार किया है और ये बायोजेट फ्यूल इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये पेड़ पौधों की पत्तियों और बेकार पड़े वेस्ट से, मेडिकल वेस्ट से तैयार किया गया है। क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। मिलिए आईआईटी जोधपुर के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राकेश शर्मा से, जिन्होंने बायोजेट फ्यूल तैयार किया है। इस फ्यूल की खासियत ये है कि इसमें पेट्रोल और डीजल के जैसी ही गुणवत्ता है और ये बायो वेस्ट यानी पेड़ पौधे और पत्तियों के वेस्ट और मेडिकल वेस्ट से तैयार किया गया है। जो भी बायोमास है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट है, नॉन एडिबल ऑयल्स हैं, इन सब ऑयल्स को आयरन और सिलिका एल्यूमिना जो कि क्ले का एनालॉग है उसके साथ ट्रीटमेंट करके अंडर हाइड्रोजन प्रेशर इसको बायोजेट फ्यूल में कन्वर्ट किया। पूरी दुनिया में एनर्जी का मुख्य स्रोत फ्यूल यानी ईंधन है। बढ़ते विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनसंख्या वृद्धि, जिसके साथ बढ़ते संसाधनों के उपयोग ने पूरी दुनिया में ईंधन की प्रतिदिन की खपत को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की निर्भरता को कम किया जाए और इसके लिए वैकल्पिक ईंधन तैयार किया जाए। पेट्रोल और डीजल की सबसे ज्यादा खपत ट्रांसपोर्टेशन में होती है, चाहे वो निजी रूप से इस्तेमाल में आने वाली 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पेट्रोल और ईंधन की गुणवत्ता रखने वाले ईंधन को लेबोरेटरी में तैयार करना सुनने में असंभव सा लगता है, पर इस असंभव को संभव कर दिखाया है जोधपुर आईआईटी के इन शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने बायोजेट फ्यूल को अपनी लैब में तैयार किया है। इसका पेटेंट भी आईआईटी जोधपुर ने करवा दिया है। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प है इसको तैयार करने का तरीका। इसमें मेडिकल वेस्ट, घरों से और इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे और खेतों में निकलने वाला वेस्ट मटेरियल जैसे पराली, जो अधिकतर प्रदूषण का कारण बनती है, जगह जगह मौजूद कूड़े के पहाड़ जैसे वेस्ट मटेरियल से ये बायोजेट फ्यूल तैयार हुआ है। बायोफ्यूल ईंधन में एक क्रांतिकारी नवाचार है। इस ईंधन को फाइटर जेट से लेकर पैसेंजर प्लेन तक के फ्यूल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जोधपुर से श्याम सिंह देवड़ा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये समय है जब हम पर्यावरण के संरक्षण में अपना कुछ न कुछ योगदान जरूर दें और ऐसे में ये कहानी सचमुच लोगों को प्रेरणा देने वाली है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी और जारी रखेंगे। वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमान आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए ओलिव रिडले हर साल ओडिशा के समुद्री तट पर अंडे देने के लिए आते हैं। आपको त्रिशूर के एक तटीय गांव के गांववासियों के अथक मेहनत और हौसले की कहानी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार इन अंडों के संरक्षण के लिए वो दिन रात
जाग जाग कर हैचरी बनाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं ताकि इन कछुओं की संख्या बढ़ सके। समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए त्रिशूल में एक तटीय गांव दिन रात जाग रहा है। त्रिशूल केरल के चावक्कड़ पुन्नेयूर गांव के ग्रामीण ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के अंडों के संरक्षण के लिए हैचरी बनाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो प्रजनन के मौसम के दौरान केरल के तट पर आते हैं। दरअसल ये प्रयास है ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए उनके अंडों को सहेज कर रखने के, जिससे कछुओं की संख्या बढ़ सकेगी। ये गांववासी कछुओं के अंडों को सुरक्षित रखने के लिए हैचरी बनाकर उनमें कछुओं की देखरेख का काम कर रहे हैं। पुन्नेयूर के मछुआरे, स्वयंसेवी संगठन और वन विभाग के नेतृत्व में समुद्री कछुआ संरक्षण समितियां सभी सक्रिय रूप से लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के अंडों की सुरक्षा में सक्रिय हैं। पुन्नेयूर ग्राम पंचायत के तट पर इन सामूहिक प्रयासों की वजह से लाखों समुद्री कछुओं के बच्चे अब तक समुद्र पार कर चुके हैं। ये हैं एनजे जेम्स मास्टर, जो 26 सालों से पुन्नेयूर के समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मैं पहले वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में जीव विज्ञान के शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा था। मुझे लगा कि इससे आगे बढ़कर इन जीवों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। हमने पुन्नेयूर के मछुआरों और स्वयंसेवी संगठनों और स्कूली छात्रों के साथ समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए एक मेगा अभियान की शुरुआत की। कई लोग स्वेच्छा से साथ जुड़ते हुए चले गए। हम लगभग 26 सालों से पुन्नेयूर के समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। पुन्नेयूर के मछुआरों और स्वयंसेवी संगठनों ने समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए स्कूली छात्रों के साथ एक मेगा अभियान की शुरुआत की और साल 2007 में वन विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग के नेतृत्व में समुद्री कछुआ संरक्षण समितियों का गठन किया गया। ओलिव रिडले समुद्री कछुए विशेष रूप से रात में समुद्र के किनारे पर अंडे देने के लिए पुन्नेयूर के तटीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं। संरक्षण समिति के पहरेदार और स्वयंसेवक पूरी तरह जागे हुए इन अंडों का इंतजार कर रहे हैं। इन अंडों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें लोहे की जालीदार पिंजरे के अंदर रखते हैं। ये सुरक्षा उपाय इन अंडों को डॉग्स और लोमड़ियों से बचाता है। इस सीजन में खास तौर से रात में ओलिव रिडले समुद्र के किनारों पर अपने अंडे देने के लिए पुन्नेयूर के तटीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं। हम अंडों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें लोहे की जालीदार पिंजरे के अंदर रखते हैं। इस तरह हम अंडों को कुत्तों और लोमड़ियों से बचाते हैं। ये बहुत शानदार है। ऐसा करके हमें बहुत संतोष प्राप्त होता है। अंडों से बच्चे निकलने में 45 से 50 दिन लगते हैं और उसके बाद ओलिव रिडले के बच्चों को पुन्नेयूर के ग्रामीणों द्वारा प्यार से समंदर में भेज दिया जाता है। हजारों किलोमीटर की दूरी पार करके कछुए एक बार फिर पुन्नेयूर की देखभाल करने वाले तटों पर लौट आएंगे और इस तरह देखभाल और संरक्षण का ये जीवन चक्र चलता रहेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए केरल से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो जीव जंतुओं को बचाने के ये प्रयास सचमुच बेहद सराहनीय प्रयास हैं। आप इस चेयर को देखिए। इस चेयर में जितने जीव जंतु हैं उतने ही रंग भी हैं और ऐसे ही खूबसूरत रंगों से हमारा देश भरा पड़ा है। जी हाँ, हमारे देश में इतने सारे खूबसूरत प्रयास हो रहे हैं। कहीं कोई किसी के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है तो कहीं नवाचार हो रहे हैं, देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। इतने सारे खूबसूरत प्रयास देश भर में हो रहे हैं। उन्हीं में से कुछ को समेटकर हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आता है। आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और बेहतरीन प्रयासों से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। घर घर जल, हर घर नल बना रहा भारत।